अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के वीलॉग में बात करेंगे जो मुजवज़ा आइनी तरमीम के हवाले से काजी साहब ने एक अहम फ़ैसला किया है, और अभी तक की जितनी भी मुबैना सहूलतकारी थी काजी साहब ने वो प्रोवाइड की है इस गवर्नमेंट को, इस्टेब्लिशमेंट को। और जाते जाते जनाब वो एक और बड़ा काम करने जा रहे हैं। 17 अक्टूबर को काजी फायसा साहब ने एक बेंच 17 अक्टूबर के लिए तश्कील दिया है, 3 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही वो खुद कर रहे हैं। और ये बेंच जनाब मुजवज़ा आइनी तरमीम जो 26वीं आइनी तरमीम है उसके हवाले से समाअत करेगा। इस बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान हैं और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और काजी साहब सरबराही करेंगे। 3 रुकनी बेंच है। ये बड़ा इंतहाई दिलचस्प देखना होगा। ये समाअत जो है ये बड़ी सिग्निफ़िकेंट होने जा रही है 17 अक्टूबर जुमेरात को, क्योंकि छुट्टियां आ रही हैं। शंघाई तावन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका 2 रोज़ा जो सरबराही इजलास इस्लामाबाद में होने जा रहा है, उसके बाद उन छुट्टियों के फौरी बाद 17 तारीख के लिए ये केस लगा दिया है काजी साहब ने। और वो ख़ुद इस बेंच में बैठ के डिसाइड करेंगे कि जनाब 26वीं जो मुजवज़ा आइनी तरमीम है उसके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें आई हैं उसमें क्या आर्डर पास किया जा सकता है। और काजी साहब के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए जब से वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं पिछले साल सितंबर से अब तक, उनका 1 साल का आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उनका टेन्योर देखें, तो उन्होंने हर तरह की मुबैना सहूलतकारी जो है वो की है इस्टेब्लिशमेंट के लिए, पीडीएम की जमातों के लिए। तो ये उनका बड़ा जल्दी में ये केस लगाना भी यकीनी तौर पे जो आइनी तरमीम है उसको मज़ीद आप कह लें कि उसके रास्ते में जो रुकावटें हैं उनको यकीनी तौर पे दूर करने के मुतरादिफ होगा। और वो जाते जाते कोई ना कोई ऐसा रिमार्क या कोई ऐसी जजमेंट, ऐसा फ़ैसला दे जाएंगे जिससे आइनी तरमीम के लिए जो रुकावटें हैं या जो मुश्किलात हैं वो भी दूर हो सकें। और कोई ना कोई यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ओपिनियन यानी उस पर आ सकता है। और अभी तक वो जो चंद एक फ़ैसलों अगर हम आपके सामने रखें, चाहे वो नैब तरमीम केस का हो, चाहे वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से हो, या फिर बाद में जो सदारती ऑर्डिनेंस आया, तो वो जनाब हमेशा कहते हैं कि जनाब जब से वो चीफ़ जस्टिस बने हैं, उससे पहले नहीं, जब से चीफ़ जस्टिस बने हैं तब से ये वो बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट को इख्तियार है जो मर्ज़ी कानून बनाए, हमारे फ़ैसलों को भी वो रद्द कर सकती है पार्लियामेंट। लेकिन इससे पहले यही काजी फायसा जब जज थे सुप्रीम कोर्ट के, तो इन्होंने, आपको याद हो, जब 2014 में बड़ा एक नाखुशगवार वाक़या आया था, बड़ा दर्दनाक वाक़या पेश आया था पेशावर में, जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे दहशत गर्दों ने हमला किया और तकरीबन 150 से ज़ायद जो बच्चे थे उनको उन्होंने शहीद किया और बहुत से दूसरे बच्चों को ज़ख्मी भी किया। तो उस वक्त पीटीआई का इस्लामाबाद डी चौक में धरना भी जारी था 4 महीनों से। तो जब वो वाक़या वहाँ पे पेश आया तो फिर उस वाक़े के तनाजुर में पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जो पॉलिटिकल एलीट थी, इन्होंने फ़ैसला किया पार्लियामेंट के ज़रिए कि जनाब एक आइनी तरमीम की जाए जिसके नतीजे में फ़ौजी अदालतें कायम की जाएँ और सिविलियन का वहाँ पे ट्रायल किया जाए। वो आइनी तरमीम 2/3 से हुई और वो जनाब दहशतगर्दों का ट्रायल जो है वो मिलिट्री अदालतों में करने का रास्ता खोला गया। लेकिन उस आइनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया और फिर फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बैठी और मेजॉरिटी जजमेंट उसके हक़ में आई। लेकिन बहुत से जजेस ने उस आइनी तरमीम से इख्तलाफ भी किया और उन इख्तलाफ करने वालों में काजी फायज़ीता साहब भी मौजूद थे। यानी पार्लियामेंट की लाई गई आइनी तरमीम, मंजूर की गई आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ इन्होंने जजमेंट दी और इन्होंने कहा कि नहीं जनाब, ये फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल, वो भी सिविलियन दहशतगर्द, उनका ट्रायल जनाब ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, ये एक पैरेलल जुडिशल सिस्टम जनाब खड़ा करने के मुतरादिफ है। तो इससे जनाब जो अदालती निज़ाम धर्म भरम हो सकता है। तो और भी बहुत सी बातें उन्होंने अपने उस फैसले में की। इस पर हम एक वीलॉग कर चुके हैं, वो आप इस चैनल पे देख सकते हैं, अलग से पूरा हमने इस पर वीलॉग किया हुआ इनकी जजमेंट पे। तो वो
उस वक्त बतौर जज उनके ये तासुरात थे कि दहशतगर्दों के लिए बनाई गई अदालतों के लिए, जो फौजी अदालतें थी उसके लिए जो आइनी तरमीम थी उसको भी उन्होंने फ़ारिग कर दिया था। उस वक्त उनको पार्लियामेंट की सुपरमेसी का नहीं ख्याल था, लेकिन जब से चीफ जस्टिस बने हैं पार्लियामेंट भी सुप्रीम है जनाब, वो हर आइन में जो तब्दीली वो चाहे कर सकते हैं, जैसा मर्ज़ी वो जनाब कानून बना सकते हैं, ला सकते हैं, और कायद साहब आंखें बंद करके उसको इंडोर्स करते जा रहे हैं जब से चीफ जस्टिस बने। तो इसलिए कोई अनहोनी 17 अक्टूबर को नहीं होने के चांस, यही चांस है कि काजी साहब इस तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरखास्तें आई हैं उनको हो सकता है वो उड़ा दें और बाहर फेंक के वो कहें कि जनाब थोड़ा दिमाग ख़राब है, जो तरमीम आई नहीं तो तुम पहले ही दरखास्तें लैके आ गए हो, तो असी किस तरह रोक सकते हैं पार्लीमेंट को। पार्लीमेंट का अख्तियार है, पार्लीमेंट सुप्रीम है, पार्लीमेंट का काम ही कानून साजी है। वो अगर कर रहे हैं तो थानू की तकलीफ है भाई, अजे तक कोई तरमीम आई नहीं, थानू पहले थोड़े पेट च मरोड़ उठन डे कि जनाब आइनी तरमीम आ रही, आइनी तरमीम आ रही। तो कोई इस तरह की ऑब्जर्वेशन दे के कोई फैसला इस तरह का शायद दे दें जाते जाते, क्योंकि 25 अक्टूबर काजी साहब फेयरवेल रेफरेंस भी ले रहे हैं, रिटायरमेंट का दिन है उनका, और क्या रिटायरमेंट के बाद वो घर जाएंगे या इस मुजवज़ा आइनी तरमीम के नतीजे में बनने वाली आइनी अदालत के सरबराह बनेंगे। क्योंकि मुझे वैसे चांस कम लगता है कि काजी साहब बड़े आराम से घर जाएंगे, मुझे ये कम लगता है। मेरी ज़ाती असेसमेंट के मुताबिक काजी साहब हो सकता है कि घर जाने के बजाय वो आइनी अदालत की सरबराही पे इनको कायल किया जाए, या वो खुद ही खुशी खुशी उसको ज़ाहिर एक्सेप्ट भी करें, क्योंकि जिन्होंने ये सारा ग्रेटर स्कीम बनाई हुई है और इतना ज़ोर ज़बरदस्ती तरीके से आइनी तरमीम करवाने जा रहे हैं और फिर आइनी अदालत बनाने की उनकी ख्वाहिशें हैं, तो वो काजी साहब के बग़ैर वो ख्वाहिशात कैसे पूरी होंगी। वो आइनी अदालत का सरबराह वो किसको फिर लगाएंगे अगर काजी साहब रिटायरमेंट के बाद घर चले जाते हैं। अगर क्या वो अपना जस्टिस मंसूर अली शाह को लगाएंगे, जिनका अभी तक बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान नोटिफिकेशन नहीं जारी हो रहा, अभी हफ्ता 10 दिन रह गए उनकी अपना काजी साहब की मुद्दत को मुकम्मल होने में, तो उनका तो नोटिफिकेशन तक अभी तक जारी नहीं किया जा रहा मंसूर अली शाह साहब का, तो क्या उनको वहाँ पे ले जाएंगे। तो इसका जवाब भी आप बखूबी समझ सकते हैं। फिर जस्टिस मुनीब को क्या लगाएंगे आइनी अदालत का सरबराह, इसका जवाब भी आपको पता है। तो फिर उसके बाद कौन से जजेस हैं, उसके बाद सीनियरिटी में जनाब नंबर 3 पे जस्टिस याह्या अफरीदी, जो कि इंतहाई इंडिपेंडेंट जज हैं, और ये इनका हमेशा जो नुक्ता नज़र है या जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रटेशन है इनकी, ये तकरीबन सबसे मुख्तलिफ होती है। तो क्या इनको आइनी अदालत का सरबराह लगाएंगे। और फिर चौथे नंबर पे जनाब हैं वो अमीनुद्दीन खान साहब, तो क्या उनको आइनी अदालत का सरबराह बनाएंगे, या फिर 5वें नंबर पे अमीनुद्दीन खान है, क्या उनको आइनी अदालत का सरबराह बनाएंगे। सॉरी, चौथे नंबर पे अमीनुद्दीन खान और 5वें पे जमाल खान मंदोखेल है। तो क्या इन ज़ाहिर 4-5 में से किसी को बनाएंगे ना, तो उसमें बेस्ट सूटेड फिर कौन होगा। चौथे 5वें नंबर वाले बंदे को किसी को लेके आएंगे, फिर उसमें जो मेम्बरान लगाएंगे उस आइनी अदालत के, वो जजेस फिर कहाँ से लाएंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान हो गए, जमाल खान मंदोखेल हो गए, तो और बाकी कैसे पूरे करेंगे। या हो सकता है कि फिर वहाँ पे जस्टिस याह्या अफरीदी को लगा दें और उनके नीचे 3-4 जजेस जो हैं वो रख दें। तो ये यानी इस सारी में उनकी जो ग्रेटर स्कीम है एस्टेब्लिशमेंट की और पीडीएम की, वो फुलफिल नहीं होती अगर काजी साहब सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होकर घर चले जाते हैं और आइनी अदालत की सरबराही उनके हिस्से में नहीं अगर आती। तो इसलिए पॉसिबिलिटी है कि काजी साहब को जो है वो बनाया जाए, उनको कायल किया जाए कि आप जनाब रिटायरमेंट के बाद भी आप आइनी अदालत का सरबराह बने। कोई ऐसी बात नहीं है, आपके बगैर ये जनाब निज़ाम आगे नहीं चल सकता। आपकी जो खिदमात हैं, अल्लाह खिदमात, ये उनके एतराफ़ में एक छोटा सा ये टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है, तो आप इसको कबूल करें। और यकीनी तौर पर काजी साहब के आपके ख्याल में इनकार करेंगे। काजी साहब क्या कहेंगे, नहीं नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं करना, हूँ तक इन्ना कुछ कर चुके हैं, तो अगे कर उन्होंने ना करने मतलब केड़ा मसला आएगा उन्होंने। तो बहरहाल इंटरेस्टिंग टाइम है जनाब ये 17 अक्टूबर। अभी जैसे मैंने कहा कि रिटायरमेंट से ठीक तकरीबन एक हफ़्ता पहले इसके अहम केस की समाअत रखना, और फिर ऐसे वक्त में जब अपने जो सदारती ऑर्डिनेंस के नतीजे में बनाई गई अपनी जजेस कमेटी, उसी ने यह तय किया। तो हालांकि उस सदारती ऑर्डिनेंस में ये भी एक शिक थी
कि जनाब केसेस जो हैं वो तरतीब वार टेकअप होंगे, यानी तरतीब के हिसाब से, यानी जो केसेस पहले फ़ाइल हुए, जो दरखास्तें पहले पटिशन आई उनको पहले टेकअप किया जाएगा, जो बाद में आई उनको उसी तरतीब के हिसाब से बाद में टेकअप किया जाएगा। लेकिन ये तो हफ्ता 10 दिन पहले पटिशन शायद फ़ाइल हुई थी आबिद ज़ुबैरी साहब की तरफ से, तो इसको फौरी तौर पे लगा लिया। जो लेवल प्लेइंग फील्ड की पटिशन पड़ी थी, जो अपना पीटीआई की दरखास्त पड़ी थी इलेक्शन रिगिंग के हवाले से, वो वहीं पे पड़ी है। फिर पीटीआई के बल्ले के निशान के हवाले से रिव्यू पटिशन, वो भी कब की पड़ी हुई है। हर रिव्यू पटिशन तो इस जो जजेस कमेटी है इसके सामने उस तरह से नहीं आना था मामला, लेकिन कई दरखास्तें इसी तरह पेंडिंग पड़ी हैं कितनी देर से, उनको नहीं टेकअप किया जा रहा। लेकिन इसको भागम भाग उन्होंने टेकअप किया। और फिर जो 6 जजेस को धमकियों वाला, उनको डराने धमकाने वाला, या उनके मामलात में हाई कोर्ट के मामलात में इस्टेब्लिशमेंट की या खुफिया इदारों की इंटरवेंशन के मामलात वाला जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट का अपना बेंच, वो भी अभी तक दोबारा समाअत के लिए नहीं बैठ सका, और उस बेंच को भी, फुल कोर्ट को भी नहीं बिठाया जा रहा। ये अपने जगह पे ये भी एक इंटरेस्टिंग, और ये सारा ये भी काजी साहब ने ज़ाहिर किया है। तो काजी साहब तारीख़ में बहुत से लोग कह रहे हैं कि जनाब ऐसे जजेस जनाब तारीख़ में कम ही पैदा होते हैं। तो यकीनी तौर पे ऐसे जजेस तारीख़ में कम ही पैदा होते हैं, और ऐसे जजेस को पैदा भी कम ही होना चाहिए, क्योंकि जितनी गलाजत और गंदगी इस अदलिया के जो सतून में फैलाई है काजी साहब ने, ये इतनी गंदगी उमरता बंदयाल हों, साकिब निसार हों, इफ्तिखार चौधरी हों, या उनसे पहले जस्टिस मुनीर या दीगर जजेस इरशाद हसन ख़ान वगैरह, ये गंदगी शायद उनके दौर में भी यकीनी तौर पर बड़ी गंदगी थी। लेकिन जो गंदगी काजी फ़ाइज़ ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे अदलिया में फैलाई है, इसकी जो बदबू है वो रहेगी, काफ़ी अरसा रहेगी। ये जो गंदगी के ये जो गलाजत है, ये जो छींटे हैं, ये अदलिया की जो अदारे पे पड़े हैं, इनको टाइम लगेगा साफ़ करने में, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अदालत चलाई है सुप्रीम कोर्ट, उसकी तारीख़ में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। जिस भोंडे तरीके से इन्होंने चीज़ों को चलाया, वन साइडेड इन्होंने गाड़ी चलाई, और कुचलते हुए आइन कानून हर पहलू को ये कुचलते हुए काजी साहब आगे बढ़े हैं। और उनका निशाना पीटीआई रहा, इमरान खान रहा, और उनकी पूरी क़यादत पीटीआई की रही। और काजी साहब ने बिल्कुल हर फैसला जो है वो डंके की चोट पे वो पीटीआई के ख़िलाफ़ किया, इमरान खान और उनकी जमात के ख़िलाफ़ किया। तो मैं समझता हूँ कि वक्त काजी साहब की अकाउंटेबिलिटी का भी आ सकता है। यकीनी तौर पे लोगों का एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब जो है, इसी से मुआशरे आगे बढ़ते हैं, और एहतसाब से ही आपकी जमहूरियत भी बेहतर होती है, आपके अदारों की वर्किंग भी बेहतर होती है। तो काजी साहब का भी मुझे यकीन है कि एहतसाब होगा। काजी साहब को भी अपने अमाल का हिसाब देना पड़ेगा, और जो गंद इन्होंने किया है उस पर इनसे किसी न किसी वक्त पूछगिछ जो है वो ज़रूर होगी। तो देखते हैं काजी साहब 17 अक्टूबर को क्या चांद चढ़ाते हैं। आपको इस हवाले से हम मुसलसल अपडेट रखेंगे। अगले वीलॉग तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।